मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी 2026। और मकर संक्रांति पर क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं विस्तार से। इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों एक साथ है, जैसे सोने पर सुहागा। मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन दान का बहुत ही महत्व है, लेकिन इस बार विशेष ध्यान रखना यह है कि एकादशी होने से चावल या चावल की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाए, न ही दान करें। आप कच्चा अनाज में चावल का दान कर सकते हैं, लेकिन पके हुए चावल या चावल के बनी हुई कोई भी चीज का दान नहीं करना है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व का स्नान 7 जन्मों के रोग, पाप, निर्धनता को हरता है और 10,000 गौदान का फल देता है। यह है मकर संक्रांति का स्नान। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्योदय से पूर्व स्नान और ध्यान नहीं करता, वह 7 जन्म तक रोगी और दरिद्र रहता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। संक्रांति या उत्तरायण के दिन किया गया जप, दान, ध्यान, शुभ कर्म आदि करोड़ों गुना फलदायी होता है। धन धान्य, धर्म, आयु, यश, राज्य, सत्ता, पुत्र सुख आदि में वृद्धि होती है। उत्तरायण के दिन भगवान शिव को तिल चावल अर्पण करने या तिल चावल मिश्रित जल से अर्घ्य देने का भी विधान है। उत्तरायण में तिल का उपटन लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल सेवन, तिल दान आदि ये सभी स्वास्थ्यप्रद और विशेष पुण्यदायी हैं। मकर संक्रांति के दिन किया गया हवन और पितरों को दिया गया तर्पण सूर्य देव की करुणा कृपा से भविष्य के जन्मों में कई गुना करके आपको लौट आया जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों का अप्रिय स्वभाव होता है या कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हैं, फिर भी उनके पास धन धान्य, पुत्र, आयु आदि की वृद्धि देखी जाती है, तो उन्होंने पूर्व काल में सूर्य देव की उत्तरायण के दिन उपासना की है और उत्तरायण के दिन हवन और तर्पण दिया है। उसे इसी का फल समझना चाहिए। भगवान श्री राम भी सूर्य उपासना करते थे। आप भी छोटी सी सूर्य उपासना करके देखें, ऐसा लाभ होगा कि सोच भी नहीं सकते। आरोग्य की भी बहुत रक्षा होगी। सुबह 9 बजे के पहले ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम रवैये नमः, इन मंत्रों के द्वारा भी अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य गायत्री का जप करके तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और चढ़ा हुआ जल जिस धरती पर गिरा हो वहां की मिट्टी का तिलक लगाते हैं। लोटे में थोड़ा बचाकर रखा हुआ जल महामृत्युंजय मंत्र का जप करके आचमन लेते हुए पीते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा करने से आरोग्य की बहुत रक्षा होती है। आचमन लेने से पहले उच्चारण करें, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। अर्थात अकाल मृत्यु को हरने वाले सूर्य नारायण के चरणों का जल मैं अपने जठर में धारण करता हूँ। जठर भीतर के सभी रोगों को और सूर्य की कृपा बाहर के शत्रुओं, विघ्नों, अकाल मृत्यु आदि को हरे। 22 साल बाद आने वाला ये विशेष संयोग जिसमें षटतिला, एकादशी और मकर संक्रांति है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं, मौका चूकने ना पाएं। दोबारा ऐसा संयोग 18 साल तक मिलेगा नहीं।